गौजिया जी मेरे थे एसबी का रीडर बाबू शंकर कुमार, उसको जान से मार दिया ये लोग। और बोलता है कि हॉस्पिटल का कोई कुछ कर पाएगा, बाल विभाग को उखाड़ पाएगा कोई। मालिक बोलता है कोई किसी को भी बोल दो, कोई कुछ कर पाएगा इसको, कुछ भी एक भी। बोकारो के एक निजी अस्पताल में डायलिसिस के दौरान एक मरीज की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। मौत के बाद परिजनों के साथ की गई मार पिटाई। अस्पताल पर लगा आरोप। घटना सोमवार की शाम की है, जहां बोकारो के नया मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल वेलमार्क में मरीज की डायलिसिस के दौरान मौत हो जाती है और परिजनों का हंगामा उसके लिए काल बन जाती है, क्योंकि मौत के बाद उनके परिजनों को भी अस्पताल में जमकर पिटाई कर दी जाती है। मृतक शंकर रजक, जो कुछ समय पूर्व बोकारो एसपी के यहां रीडर के रूप में कार्यरत था, जिसकी पोस्टिंग वर्तमान में किसी दूसरी जगह है, वे अस्वस्थ थे, जिस कारण रविवार को वेलमार्क में भर्ती कराया गया था, जिसे सोमवार शाम को अस्पताल के डॉक्टरों ने डायलिसिस किया और इसी दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसे डॉक्टर कार्डियक अटैक होने का कारण बता रही है। वहीं मरीज के परिजनों ने मौत के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और अस्पताल के डॉक्टर तथा प्रबंधन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन की पिटाई का भी आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए मरीज को रेफर करने के लिए कहा, मगर डॉक्टर के द्वारा रेफर नहीं किया गया, जिस कारण मरीज की मौत हो गई और इसका विरोध करने पर परिजन को ही जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा कि मरीज की स्थिति को देखते हुए परिजनों को रेफर के लिए कहा, मगर उनकी रजामंदी से डायलिसिस में ले जाया गया। लेकिन वहीं जब मारपीट के मामले को लेकर सीसीटीवी कैमरा देखने की बात प्रबंधन से कही गई, तो प्रबंधन के द्वारा कहा गया कि जहां मारपीट करने की बात कही जा रही है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो ऐसे में परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर इस हाईटेक अस्पताल में उसी जगह पर कैमरा क्यों नहीं है। फिलहाल हंगामा के बाद सिटी थाना पुलिस दलबल के साथ अस्पताल पहुंचकर मामले को शांत कराया और जांच शुरू कर दी गई। गौजिया जी मेरे थे एसबी का रीडर बाबू शंकर कुमार, उसको जान से मार दिया ये लोग। और बोलता है कि हॉस्पिटल का कोई कुछ कर पाएगा, बाल विभाग को उखाड़ पाएगा कोई। मालिक बोलता है कोई किसी को भी बोल दो, कोई कुछ कर पाएगा इसको, कुछ भी एक भी बाल विभाग को उखाड़ पाएगा हॉस्पिटल को। मालिक बोल रहा है, मालिक बोलता है कि कोई भी बाल विभाग को उखाड़ पाएगा। और सब स्टाफ ने मिलकर हमको पूरा मारा है, पूरा नाक में से हमको खून निकाल दिया है। मिस्टर शंकर हैं, वो कल शाम को यहाँ भर्ती हुए थे बुखार और कमजोरी को लेकर, और एक तरफ का उनका आधा शरीर भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। इनको पहले भी किडनी की शिकायत रही हुई है, ब्लड प्रेशर के भी मरीज रहे हैं, और इनको आधे शरीर में लकवा की भी शिकायत रही है, जो फरवरी 24 में हुआ है, जैसा उन लोगों ने बताया। दोबारा यहाँ पे आने के बाद फिर से इनका सिटी स्कैन भी हुआ, और जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रधान, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी सारी कंडीशन को मरीज के घर वालों को एक्सप्लेन किया। और जो किडनी के मरीज रहे हुए हैं, तो पूरी जांच भी करानी ज़रूरी थी, तो वो जांच भी कराने के बाद इनका यूरिया और क्रिएटिनिन काफ़ी हाई लेवल में था। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं हमारे, उन्होंने इनको सलाह दी कि डायलिसिस तो करना पड़ेगा एक्यूट इमरजेंसी में, या अगर आप कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं तो आप बाहर ले जाएं, उसके लिए हम अरेंज कर देंगे। तो इन्होंने फिर अपना लिखित बयान भी दिया कि हम यहीं पे इलाज कराना चाहते हैं, कुछ भी होगी तो कुछ भी अगर ऊँचा नीचा, मतलब देखिए डॉक्टर तो कोई जानबूझ के किसी के नुकसान के लिए तो बात नहीं करेगा, पर कोई गड़बड़ी ना हो जाए तो एक हम लोग लिखित कंसेंट जो होता है वो लेते हैं। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने उस पर दस्तखत भी किया। डायलिसिस के दौरान इनका कार्डियक अरेस्ट हुआ, और जो डॉक्टर थे वो सीपीआर प्रोसेस, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसको हम कहते हैं, वो प्रोसेस वो कर रहे थे। और तब तक इन लोगों को खबर भी, क्योंकि एक मरीज के घर वाले तो साथ में थे ही, तो उन्होंने उनको खबर किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो लोग आए और उन्होंने देखा कि जो छाती को वो प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर,
तो उनका अब वो इल्ज़ाम है कि आपने उनका सीना दबा के, उनका गला दबा के जान मार दिया। बस यही कन्फ्यूज़न उनके मन में हो गई है और उसके लिए उन्होंने फिर हमारे डॉक्टर के साथ भी मारपीट किया, हमारे स्टाफ लोगों के साथ भी किया। हम लोग उनको आराम से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक किसी के साथ भी ऐसा हादसा होने पे एक नेचुरल रिएक्शन होता है। हम लोग वो समझ के उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है डॉक्टर साहब कि यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। एक तो उनका मरीज मर गया, उसके ऊपर उनके साथ मारपीट भी की गई है। मारपीट नहीं की गई है, उनको रोकने की कोशिश की गई है। इसको वो मारपीट का दर्जा दे रहे हैं। तो बता रहे हैं कि हमको मारा गया है, मेरे मुंह से ब्लड आया, नाक से ब्लड आया है। ये तो हम आप पे ही छोड़ते हैं कि आप देख लीजिए। उन्होंने हाथापाई तो मेरे साथ भी की है। डॉक्टर साहब के यहाँ कैमरा लगा होगा, कैमरा में तो फुटेज होगा। किसने मारपीट किया है, क्या किया है? पैसेज पे जहाँ हुआ था हाँ। वहाँ पे कैमरा नहीं है। वहाँ कैमरा नहीं है। हाँ। बाकी इन्होंने जहाँ हाथापाई की वहाँ तो कैमरा होगा। तो वही पैसेज में ही इन्होंने हाथापाई कर रहे थे ना। यहाँ पे तो अंदर जो हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग उनको पकड़े थे कि लोग बाहर की तरफ निकल गए। ये तो आरोप लगा रहा है कि ये लोग ज़्यादा लोग तो नहीं थे, पेशेंट के परिजन थे, लेकिन पूरा अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर सब लोग मिल करके उनसे मारपीट। डॉक्टर में तो मैं ही था वहाँ पे। कौन इलाज कर रहे थे? हाँ जी, इलाज कौन डॉक्टर की निगरानी? इलाज न्यूरोलॉजी में डॉक्टर आनंद प्रधान देख रहे थे और नेफ्रोलॉजी में डॉक्टर मुक्तेश्वर प्रसाद। मतलब क्रिटिकल पोजीशन में ही यहाँ पर आए हुए थे वो। हाँ जी, कब आया था मरीज? ये कल शाम की बात है। ठीक।